हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ स्वामी की दादी। आज इस पाठ से हम एक गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, बच्चों को पता ही है कि आपके पेपर में गद्यांश आता है और उसी में से आपको पढ़ करके छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आज हम स्वामी की दादी पाठ से एक गद्यांश का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से आता है कि पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठित होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आपका पाठ है स्वामी की दादी, आपकी बुक में से आता है, तो ये आपका पठित गद्यांश हो गया। और अगर कहीं बाहर से कोई गद्यांश दे दिया जाता है तो वो आता है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं, है ना। ये बात उद्धरण चिन्ह के अंदर आई है, इसका मतलब ये बात किसी के द्वारा कही गई है। और आपको पता ही है, आपने पाठ पढ़ा था कि ये बात स्वामी अपनी दादी को सुना रहा था, राजम के बारे में, अपने दोस्त के बारे में। दादी काफ़ी प्रभावित हुई इस बात को सुन करके कि जो राजम है उसका पिता यहाँ की पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है। तो दादी को बहुत अच्छा लगा, है ना, और वो काफ़ी प्रभावित हुई इस बात से। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। दादी ने क्या कहा, अरे इतना बड़ा अफसर है तो फिर तो उनका ऑफिस बहुत बड़ा होगा ना। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे, है ना। दादी ने स्वामी की बात सुन ली, अब वो कह रही है कि आपको तुम्हारे दादा की कहानी सुनाती हूँ बेटा मैं तुझे, है ना। और उसके दादा क्या थे, स्वामी के दादा सब मजिस्ट्रेट थे और रोबदार थे। वो रोबदार यानी कि जो रोब जमाने वाला व्यक्ति होता है ना, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। अब बड़ा ऑफिसर है ना, तो छोटे वाले जो पुलिस वाले थे वो कांपते थे उनसे, है ना, डरते थे, क्योंकि वो बहुत रोबदार व्यक्ति थे, डांट लगाते होंगे ज़्यादा। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे, यानी कि जो खतरनाक डाकू होते हैं वो भी, बहुत खतरनाक वाले डाकू भी डरते थे उनसे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लग गया, है ना। उसकी दादी कहानी सुनाई जा रही है, तो स्वामी क्या करने लग गया, सुन रहा है कि कब दादी की कहानी ख़त्म होगी। अब देख लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजम के पिता क्या काम करते थे, है ना। अभी हमने पढ़ा कि राजम के पिता क्या काम करते थे, वो पुलिस अधीक्षक थे। दादी किस बात से काफ़ी प्रभावित हुई, कह रहा है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसको सुनकर दादी काफ़ी प्रभावित हुई। स्वामीनाथन के दादा किस पद पर कार्यरत थे, यानी कि स्वामीनाथन के दादा हैं वो क्या काम करते थे, है ना, कौन सी नौकरी करते थे वो। किस से डरकर खूंखार से खूंखार डाकू भाग जाते थे, अभी हमने पढ़ा स्वामी के दादा से डरते थे वो लोग। अधीर शब्द आया है इसमें, कह रहा है कि अधीर शब्द का अर्थ लिखो और उसका वाक्य में प्रयोग करो। आगे है, कौन कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लग गया, कौन किसको कहानी सुना रहा था और कौन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। स्वामी के दादा के दफ्तर में, यहाँ पर खालिस्तान आपको दे दिया है, कह रहा है कांपते हुए खड़े रहते थे, तो आपको गद्यांश में अभी हमने लाइन पढ़ी थी, वहाँ से उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न है, ख़त्म होना, हमने पढ़ा ना, कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लग गया, तो ख़त्म होना कह रहा है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। दफ्तर शब्द की जगह आपको और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आया है ना कि उनका दफ्तर काफ़ी बहुत बड़ा होगा, उनकी दादी पूछ रही है, तो कह रहा है दफ्तर, दफ्तर की जगह आप और कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। राजम के पिता, फिर से खालिस्तान दे दिया है, अफसर थे, किस में अफसर थे, तो गद्यांश में आपको मिल जाएगा। दादा शब्द है एक यहाँ पर आया है ना, तुम्हारे दादा, तो दादा का कह रहा है लिंग बदल कर लिखना है आपने। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, वो तो बच्चों को पढ़ते ही पता चल गया, है ना, हमारा पाठ स्वामी की दादी है। खूंखार शब्द आया है एक यहाँ पर, तो कह रहा है कि खूंखार शब्द का अर्थ लिखो और उसका वाक्य में प्रयोग करो। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न है सारे, इनके उत्तर लिखते हैं।
पहला प्रश्न था राजम के पिता क्या काम करते थे, तो पहली ही लाइन में आपको पता चल गया कि स्वामी क्या कर रहा है, अपनी दादी को बता रहा है राजम के पिता के बारे में कि उसके पिता पुलिस अधीक्षक थे। ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक गड़बड़ कर देते हैं कि जैसे इसमें लिखा है राजम के पिता क्या काम करते थे, तो वो लिख देते हैं राजम के पिता पुलिस अधीक्षक हैं। उसमें आपको फिर थोड़ा गलत हो जाता है। जिस सेंस में आपको प्रश्न पूछा जाता है क्या काम करते थे, तो आप भी लिखेंगे पुलिस अधीक्षक थे। ठीक है। दादी किस बात से काफ़ी प्रभावित हुई, कौन सी बात थी, तो हमने गद्यांश में पढ़ा कि जब राजम के पिता पुलिस अधीक्षक हैं, जब ये बताई स्वामी ने अपनी दादी को बात, तो दादी ये बात सुनकर काफ़ी प्रभावित हुई। तीसरा प्रश्न है स्वामीनाथन के दादा किस पद पर कार्यरत थे, तो हमने पढ़ ही लिया कि स्वामीनाथन के दादा क्या थे, रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। सब मजिस्ट्रेट एक तरह का जज होता है। ठीक है। किस से डरकर खूंखार से खूंखार डाकू भाग जाते थे, तो आपको पता ही है, दादी बता रही है स्वामी को कि तुम्हारे दादा सब मजिस्ट्रेट थे, उनसे डाकू डरते थे, है ना, खूंखार वाले डाकू डरते थे। तो स्वामी के दादा से डरकर खूंखार से खूंखार डाकू भाग जाते थे। अधीर, वो अधीर होकर दादी की कहानी होने का इंतजार कर रहा था। तो अधीर होता है बेचैन। जैसे बच्चों को कुछ बोल दिया जाता है कि चलो मार्केट चलते हैं, और थोड़ी देर भी अगर मम्मी लेट करती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मम्मी जल्दी क्यों नहीं चल रही है ना। जैसे अभी गेम का पीरियड होता है और गेम का पीरियड आ गया और टीचर कह रहा है 2 मिनट रुको, तो बच्चे हो जाते हैं बेचैन, मैम गेम के पीरियड में कब लेके जाएगी, है ना। तो एकदम से अंदर से बेचैनी हो जाती है कि कब ये काम करेंगे, कब वहाँ जाएंगे। तो अधीर का अर्थ होता है बेचैनी, बेचैन। और इसका वाक्य आप ऐसा लिखेंगे साधारण सा, जिसमें आपको गड़बड़ बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल साधारण सिंपल ऐसे शब्द लिखिए जिसमें गलतियों की संभावना ही ना हो, है ना, आसान वाला। तो आप लिख सकते हैं कि वह अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन है। जैसे किसी का भाई बहुत दिनों तक आया नहीं है, आर्मी में है, दूसरे देश में गया है, या मामा के घर गया है, तो दूसरा बच्चा अपने भाई से मिलने के लिए एकदम से बेचैन हो जाता है कि कब भाई आएगा। अगला प्रश्न है कौन कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, तो हमने पढ़ा था गद्यांश में कि स्वामी अपनी दादी की कहानी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। स्वामी के दादा के दफ्तर में खालिस्तान, हमने सीधी लाइन पढ़नी है आपको गद्यांश में से, उसमें है पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है ख़त्म होना, तो ख़त्म होना यानी कि वो कह रहा है दादी की कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा, यानी कि कब दादी की कहानी समाप्त होगी, है ना। ख़त्म होना यानी कि समाप्त होना, फिनिश हो जाना। दफ्तर, ये कह रहा है दफ्तर शब्द की जगह आप और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पापा बोलते होंगे ऐसे, आपकी मम्मी भी बोलती होगी, किसी और से भी आपने सुना होगा कि हम दफ्तर में जा रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं ना। हिंदी में बोलते हैं तो वैसे भी बोल देते हैं हम कार्यालय में जा रहे हैं, है ना। तो इसकी जगह आप 2 शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसके 2 पर्यायवाची शब्द हैं, ऑफिस और कार्यालय। फिर से बहुत आसान सा प्रश्न आया, सीधा गद्यांश में से पढ़ करके खालिस्तान भरना है। राजम के पिता खालिस्तान में अफसर थे, किस में अफसर थे, पुलिस में, तो आप पुलिस भर देंगे। बहुत आसान प्रश्न है। दादा का लिंग बदल कर लिखिए। दादा पुल्लिंग शब्द है, तो दादा का आपको पता ही है, स्त्रीलिंग बहुत आसान है, दादी। अगला प्रश्न है यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो यह गद्यांश पाठ स्वामी की दादी से लिया गया है, ये तो सभी बच्चों को पता है। खूंखार शब्द का अर्थ आपने लिखना है, तो आपको पता है खूंखार होते हैं असभ्य, डरावने से लोग होंगे ना। एसिस्ट, जो बिल्कुल गंदा व्यवहार करते हैं। क्रूर, क्रूर व्यक्ति, क्रूर यानी कि गुस्से वाले, खतरनाक वाले, है ना, खतरनाक। जैसे आपने खूंखार जैसे सुना होगा, खूंखार, ये तो खूंखार जानवर है, शेर है, जैसे भालू है ना। तो आप ये कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं, इसका अर्थ असभ्य, एसिस्ट, क्रूर व्यक्ति या खतरनाक। और मैंने फिर से बताया कि वाक्य बहुत आसान सा बनाएंगे, वह खूंखार डाकू है। ठीक है, डाकू में मात्रा आपको मिल जाएगी गद्यांश में ही। ठीक है, तो इस तरीके से गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, समझिए उसको, और फिर ऐसे ही आसान आसान प्रश्नों के उत्तर लिखिए और ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।